अब बात करेंगे महंगाई की मार की, जो एक बार फिर जनता पर पड़ती नजर आ रही है। एक बार फिर जनता की जेब पर बोझ बढ़ता नजर आ रहा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे महंगा हुआ है प्रति लीटर, जबकि डीजल जो है वो 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। तो इस सब के बीच जिस तरह से तेल के दामों में ये उछाल आया है, जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है। और तेल पेट्रोल के जो दाम है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी बहुत सारी चीज़ों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि तेल और पेट्रोल और डीजल जो है ये ना सिर्फ पर्सनल व्हीकल में इस्तेमाल होता है, बल्कि कमर्शियल व्हीकल्स में भी पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है। चाहे आप सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देख लीजिए, जो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, पेट्रोल डीजल उसके लिए भी ज़रूरी है। या फिर आप सब्जियां देख लिए, कमर्शियल वाहन जो रहते हैं, जो चाहे सब्जियां लेकर पहुंचते हैं, सब्जियां ढोते हैं, या जो भी ज़रूरी सामान होता है उसको लेकर पहुंचते हैं, सब कुछ पेट्रोल डीजल पर निर्भर करता है। और अब जैसे 3 रुपए प्रति लीटर करीब करीब पेट्रोल और डीजल दोनों महंगा हो चुका है, तो इसका असर जनता पर पड़ता नजर आ रहा है। महंगाई की मार सीधी दिखेगी जनता पर, उनकी जेब पर। देख सकते हैं जो पेट्रोल है वो भी 98 रुपए 8 पैसे हो गया है। वहीं डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। 3 रुपए जेब पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। वैसे सैलरी भी बढ़नी चाहिए, तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए, सारा कुछ बढ़ना चाहिए। फिर तो सैलरी तनख्वाह बढ़ेगी, सब कुछ फिर तो मैनेज हो जाएगा। और सैलरी उतनी रहेगी तो कहाँ मैनेज हो पाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल और डीजल सुबह सुबह 3 रुपए। सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने तो है ही है, कर कुछ नहीं सकते। इस पे कुछ नहीं कर सकते, जो बढ़ाएंगे भरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील भी की है, उन्होंने भी अपना काफिला कम कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे? अच्छी बात है सर, सारे सहयोग करेंगे तो अच्छा चलेगा। थैंक यू जी। बिल्कुल, और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए कम कर बढ़ा दिए गए हैं। 3 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। महंगाई तो भाई जिस हिसाब से चल रहा है काम, तो महंगाई तो हो ही रही है। तो इसमें अब किसी का तो कुछ कह नहीं सकते, ना सरकार को ब्लेम दे सकते, ना किसी को कह सकते हैं। वो तो सबके लिए है, अकेले मेरे लिए तो है नहीं, वो तो सारी दुनिया के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि संयम से पेट्रोल और डीजल खर्च करें, क्योंकि लड़ाई चल रही है, सभी को मालूम है। जिसकी ज़रूरत है देखो वो तो उतना तो यूज़ करेगा ही। अब ये तो है नहीं भी मेरे को, मैंने मान लो अम्बाला जाना है तो मेरा कुरुक्षेत्र तो काम चलेगा नहीं, अम्बाला तो जाना ही पड़ेगा मेरे को, तो तेल तो लगेगा भाई सब उसमें। काम के लिए यूज़ करो, हाँ फालतू का ना लगाओ, काम के लिए तेल को यूज़ करो। बहुत शुक्रिया तमाम लोग जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो सुबह से बढ़ गए हैं। 3 रुपए पेट्रोल में और 3 रुपए डीजल में वृद्धि देखने को मिली है, और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तो करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट देखी आपने, जिसमें लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। और अब मेरे साथ फरीदाबाद से अनिल राठी लाइव जुड़े हैं। अनिल, जिस तरह तेल के रेटों में बढ़ोतरी हुई है 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, क्या असर देखने को मिल रहा है और लोगों का क्या कहना है इसको लेकर? इसका कह सकते हैं कि पिछले काफी दिनों से लोगों को एक झटका लगने वाला था और लोगों को उम्मीद भी थी, कह सकते हैं कि रेट बढ़ने वाले हैं। स्वाभाविक है कि जिस तरीके से ये हालात इस समय देशों के अंदर चल रहे हैं, तो उसको लेकर के अनुमान लोगों का पहले से था कि प्रिपरेशन भी लोगों ने पहले से की हुई थी कि अनिल, आपकी आवाज वो 3 रुपए जी बिल्कुल 3 रुपए जो है वो पेट्रोल और 3 रुपए ही डीजल के ऊपर बढ़ चुके हैं। देख सकते हैं अब इस समय में एक पेट्रोल पंप पर खड़े हुए हैं लोग, हालांकि तेल डलवाने के लिए पहुंच रहे हैं, तेल डलवाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि जो जिस तरीके से इनका रूटीन चल रहा था, रूटीन में ये लोग तेल ले रहे थे, तो वो चीज जो है वो इन लोगों को अभी भी रूटीन में करनी पड़ेगी। लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भी आपका? तेल के दाम बढ़ गए हैं, किस तरीके से देखते हो इस चीज को? बढ़ चुके हैं तेल के दाम, तो आज पता लगा है, बाकी देखते हैं क्या होता है, अभी क्या नहीं होता है, ये डाउन होता है या बढ़ता ही रहता है। प्रभाव किस तरीके से आपको लगता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी पॉकेट पर, किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा भाई साहब इससे, तेल के दाम जो बढ़े? इससे
पढ़ना इतना तो कुछ नहीं पड़ेगा जी। देखो अब देश पे संकट है तो वो तो सबको मिलके उठाना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री अपना आप कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज। तो बस और तो कुछ नहीं है। और थोड़ा बहुत तो फर्क है, लेकिन जब सब उठा रहे हैं तो हमें उठाने में क्या दिक्कत है। बिल्कुल स्वाभाविक है। जब पूरा देश और तमाम देशों की बात करें, एक भारत की नहीं, अगर तमाम देशों की बात करें तो लगभग इससे भी अधिक जो है वो रेट जो है वो इंक्रीज हुए हैं। लेकिन फिलहाल भारत के अंदर अभी भी क्या लगता है कि कुछ राहत है? 3 रुपए बढ़े हैं जैसे तेल के। राहत का है कि जितनी कमर टूटी थी उससे ज्यादा और टूटेगी। राहत का है कि आम आदमी तो मर ही रहा है लगातार महंगाई की मार में। लेकिन हालात भी कुछ इस तरीके के हैं पूरे विश्व के, अगर देखें तो आप। हालात हैं, ऐसा नहीं कि हालात नहीं है। अगर देखा जाए तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को पहले से ही अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। जब भी एहसास हुआ था कि हाँ ये संकट सामने आएगा तो स्टोर करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। आज उसी का खामियाजा आम पब्लिक भुगत रही है। चलिए, आम पब्लिक जो है वो कह सकते हैं। देखिए स्वाभाविक है कि जब इस तरीके की कोई रेट में इजाफा होता है तो स्वाभाविक है कि आम जनता पर सीधे तौर पर जो है वो इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, एक बार हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये इस पेट्रोल के और डीजल के जो बढ़े हुए दाम हैं इसको देखते हैं और इन लोगों का क्या मानना है कि कितना प्रभाव जो है ये आपकी जेब पे डालेगा। जी, हालांकि लोग कहीं न कहीं बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग जो मैं चाहूंगा आप पेट्रोल पंप पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, पेट्रोल कर्मी हैं, उनसे भी एक बार बात करके देखें कि कितना असर उन्हें देखने को मिल रहा है। क्या दाम बढ़ने के बाद जो लोग हैं वो कम पेट्रोल भरवा रहे हैं, किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, एक बार पेट्रोल कर्मी भी हमारे साथ हैं। किस तरीके के हालात हैं? अब जैसे रेट बढ़े हैं तो ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, क्या हो रहा है? ग्राहक तो बराबर आ रहे हैं। माल मिलेगा तो ग्राहक आते रहेंगे, माल नहीं मिलेगा तो ज्यादा दिक्कत होगी। माल मिलना चाहिए कंटिन्यू। मतलब कुल मिला के इनका भी ये कहना है कि कुलदीप, पेट्रोल और डीजल जो है वो सीमित मात्रा में जो है वो मिलना चाहिए ताकि लोगों की जो दिनचर्या है, लोगों के जो रूटीन के काम हैं वो किसी भी तरीके से जो है वो प्रभावित ना हो सकें। और इसको लेकर के इनको साफ तौर से इन लोगों ने कहा कि यदि तेल और पेट्रोल और डीजल लोगों को मिलता रहेगा तो कहीं ना कहीं जो लोग अपने काम कर रहे हैं वो नियमित रूप से जो है वो चलते रहेंगे। हालांकि लोग भी कई लोगों का मिला जुला प्रतिक्रिया जो है वो इसमें सामने आई। बिल्कुल अनिल, लेकिन ये तो बात हुई जो पर्सनल यूज के लिए व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं, आने जाने के लिए व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्सनल व्हीकल है। कमर्शियल व्हीकल जो रहते हैं उनमें किस तरह से इसका असर देखने को मिलेगा? जी स्वाभाविक है कुलदीप, अगर कमर्शियल व्हीकल की बात करें, जिस तरीके से 3 रुपए का इजाफा जो हुआ है तो आने वाले समय में लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें और झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि अब इससे कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थोड़ा सा महंगा हो सकता है। साथ ही साथ जो माल भाड़ा की बात करी जाए, इधर से उधर जो सामान चाहे घरेलू सामान हो चाहे फिर दिनचर्या का कंपनियों का यूज वाला सामान हो, वो स्वाभाविक है कि उसका किराया कुछ दिन बाद जो है वो बढ़ने को देखने को मिल सकता है। लेकिन अब इस तरीके की हालात जिस तरीके से कुलदीप पैदा हुए हैं वो एक पूरे विश्व की समस्या है। कोई पर्टिकुलर एक भारत की ही ये समस्या जो है वो नहीं है, लेकिन पूरे विश्व की समस्या जिस तरीके से ये सामने आ रही है इस युद्ध के बाद, तो स्वाभाविक है कि इससे हम सबको मिलकर के जो है वो एकजुट होकर के लड़ना होगा और इससे जो है वो समाधान इस समस्या का जो है वो निकालना होगा। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि आगे भी जो है वो कुछ और इंक्रीज जो है वो पेट्रोल और डीजल के दामों में देखने को मिल सकते हैं। कुलदीप जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो फिलहाल जो है लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन इसका असर दिखाई जरूर देगा, दिखाई दे रहा है, लोगों की जेब पर इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। और बहुत सारे जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं उनकी वजह से जो सामान ढो रहे हैं वाहन, चाहे वो सब्जियां लेकर आ रहे हैं या जो भी जरूरी सामान है, वो भी उस पर भी इसका असर पड़ने की संभावना अब जताई जा रही है।